आरएसआई इंडिकेटर है वो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि ये एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ और उस ट्रेंड के रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिकेट करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रेडिंग कॉर्नर। मैं हूं अवैध जहांगीर एंड आई होप कि आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपको हमारी पूरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो है आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर के बेसिक्स क्या हैं, आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है, ये सब हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे बड़े बेसिक से लेवल पे। क्योंकि जितना ये इंडिकेटर्स दिखने में काफ़ी इजी भी होते हैं, इजी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इनके ऊपर कमांड और ग्रिप करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको इनको ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है, जितना आपसे हो सकता है आपको उतना प्रैक्टिस करना है इन इंडिकेटर्स को। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, इनका फर्दर यूज़ आगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में हम इसी के ऊपर काम करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम करते हैं प्रैक्टिस से, स्टार्ट हम करते हैं बेसिक से। अब जो आरएसआई इंडिकेटर है वो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि ये एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ और उस ट्रेंड के रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि क्या वो ट्रेंड चेंज होगा, ये क्या वो ट्रेंड उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, वो उसी तरीके से बरकरार रहेगा, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिकेट करता है हमारे चार्ट्स पे जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं। आरएसआई इंडिकेटर 14 पीरियड की वैल्यू, 14 पीरियड मतलब 14 कैंडलस्टिक की क्वांटिटी के हिसाब से वैल्यू निकालता है। और ये होता इस तरीके से कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड प्राइसेस जब हाई होती हैं उन हाई प्राइसेस को लेता है और उसी पीरियड की लो प्राइसेस को लेता है और उन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यूज़ निकलती हैं उसको ये नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करा होता है। ये वैल्यूज़ बेसिकली होती हैं 100 से लेके 0 तक। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है समझने वाली, जो सबसे अहम चीज़ है वो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ये दो जोन होते हैं। आपको आपके आईक्यू प्लेटफॉर्म पे जब आप ये इसको अप्लाई करोगे तो जो ओवरबॉट का जोन है वो आपको नज़र आएगा ग्रीन लाइन पे, और जो ओवरसोल्ड का जोन है वो आपको नज़र आएगा रेड लाइन पे। अब जो ओवरबॉट है इसकी वैल्यू पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो है 70%। और जो ओवरसोल्ड है उसकी वैल्यू भी प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही इसकी वैल्यू सेट होती है, वो होती है 30%। अब बीच में जो सिग्नल लाइन होती है, बीच में जो लाइन आपको नज़र आएगी जब आप देखेंगे इसको फर्दर, वो लाइन बेसिकली एक तरीके से आपको इंडिकेट करती है कि प्राइस की मूवमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसके ट्रेंड रिवर्सल के कितने चांसेस हैं। अगर जो लाइन है वो क्रॉस करे आपकी ओवरबॉट वाली लाइन को, जो कि 70% है, उसको क्रॉस करे ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट दिखाए, तो उसका सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली जो जम्पशन है, जो उसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा लोग जो ट्रेडर्स प्रिडिक्ट करते हैं वो ये होते हैं कि मार्केट काफ़ी तेज़ है, मार्केट में प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, लेकिन ये इंडिकेशन ये है ओवरबॉट जोन में जाने की कि अब उसकी प्राइस गिरेगी, प्राइसेस फॉल होंगी, प्राइसेस कम हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर वही लाइन ओवरबॉट को क्रॉस करे, ओवरबॉट पे इंटरसेक्ट करे और फिर अपनी मूवमेंट शो करे, तो उसका मतलब यही होता है कि प्राइसेस मार्केट में काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन अब ये प्राइसेस बढ़ेंगी। ये है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, जब उनको ग्राफिकल वैल्यू जो आपके ऊपर चार्ट पे नज़र आ रही होती है और जो नीचे आपके इंडिकेटर में नज़र आ रही है, जब उसमें उनको कुछ ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस या ज़्यादा रिजेम्बलेंस से ज़्यादा उनमें कॉमन चीज़ नहीं नज़र आती, तो फिर वो ग्राफिकल लाइंस पे नहीं, फिर वो वैल्यूज़ पे जाते हैं। अब ये काफ़ी एक्सपीरियंस से आता है, ये बार बार इंडिकेटर यूज़ करने से आता है, देखने से आता है कि क्या वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। ये सब वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होती हैं, ये सब लाइंस आपको नज़र आ रही होती हैं आपको अपने ट्रेड रूम पे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आरएसआई के इमेजेस, थोड़ा सा आपको डिफाइन करूँगा और फिर मैं आपको लेके चलूँगा ट्रेड रूम पे और दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप इसको सेट करेंगे।
RSI इंडिकेटर। अब जब हम इस इंडिकेटर को थोड़ा सा एग्जांपल्स में देखते हैं, इससे पहले कि मैं आपको ट्रेड रूम पे RSI सेट करने का तरीका बताऊं। RSI इंडिकेटर ट्रेंड की स्ट्रेंथ और ट्रेंड के रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ और उस ट्रेंड का जो रिवर्सल उसमें कितनी एक चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है। RSI जो कैलकुलेट होता है ये गिवन पीरियड के सम ऑफ प्राइस इंक्रीज़ और सम ऑफ प्राइस डिक्रीज़ की वैल्यू से आपको रिप्रेजेंट शो होता है आपके ग्राफ पे, जो आपकी स्क्रीन पे अभी मैं आपको ट्रेड रूम पे दिखाऊंगा। मतलब ये कि जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं एक पीरियड की, उन क्वांटिटी ऑफ कैंडल स्टिक्स की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं और जो प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं उनको डिवाइड करके जो वैल्यू है उनसे RSI इंडिकेटर अपनी वैल्यूज़ निकालता है। अब ये ग्राफिकल आपको 100 से लेके 0% की वैल्यू तक शो करता है। अगर सब कैंडल्स ग्रीन हों तो वैल्यू 100 होती है। ऐसे ही जब सब कैंडल्स रेड हों तो वैल्यू 0% होती है। पीरियड आपकी कैंडलस्टिक की क्वांटिटी होती है, ये बात आप अपने हमेशा याद रखनी है। ये जितने भी आपको इंडिकेटर्स अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पे, आगे एक्सपर्ट लेवल पे, आपने एक चीज़ याद रखनी कि पीरियड जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पीरियड जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कैंडलस्टिक की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जिस तरह अभी हमने बात की पीरियड के बारे में, तो जो इस RSI इंडिकेटर के पीरियड है वो है 14 कैंडलस्टिक्स की क्वांटिटी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं वो होते हैं दो, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की वैल्यू। ठीक है, अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की वैल्यू भी सेट होती है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। ओवरबॉट वैल्यू होती है 70% और ओवरसोल्ड वैल्यू होती है 30%। अगर सिग्नल लाइन इंटरसेक्ट करे हायर लेवल को तो ये कंसीडर होता है कि ओवरबॉट केस है, जिसका मतलब ये कि प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी। अगर सिग्नल लाइन इंटरसेक्ट करे लोअर लेवल को तो इसका मतलब ये कि प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं और तेज़ी से ये फ्यूचर में इंक्रीज़ होंगी। अगर RSI इंडिकेटर चार्ट के साथ कॉरेस्पॉन्ड ना करे या चार्ट के साथ आपको इसका कोई हिसाब बनता नज़र ना आ रहा हो कि चार्ट आपको डिफरेंट फीलिंग दे रहा है और RSI आपको डिफरेंट फीलिंग दे रहा है और नीचे RSI जो लाइन है, जो सिग्नल लाइन है, वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही अपर लेवल पे या लोअर लेवल पे, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो ट्रेडर है वो इंडिकेटर वैल्यू पे रिलाई करते हैं। इस केस को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। ओके, तो अब हमें अपना हमारे ट्रेड रूम की स्क्रीन पे आपको जिस तरह ये मेरा अकाउंट नज़र आ रहा है, ये वैसे मेरा अपना अकाउंट है। ठीक है, ये मेरे अपनी प्रोफाइल है जो मैं यूज़ करता हूँ। आपको मेरा बैलेंस भी नज़र आ रहा है। तो अब जिस तरह हम अपने स्टार्ट में मैंने वीडियो के आपको चीज़ें बताई थोड़ी सी, अब वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसको हम ओपन करते हैं अब अपने इंडिकेटर्स को, लेकिन पहले ये कि कैंडल स्टिक्स हम इस्तेमाल करें, ये लाजमी आप याद रखें। तो चलते हैं, हम ओपन करते हैं अपना इसको एंड अब हम जाएंगे पॉपुलर में, पॉपुलर, और यहाँ आपको आपके इंडिकेटर्स लगाने हैं। यहाँ हम चूज़ करेंगे RSI को, और ये आपको नजर आएगा। आपने ये सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, वैसे कुछ ट्रेडर्स करते हुए, लेकिन आपने नहीं करनी। आपको वैल्यूज़ कहीं पे अपनी नज़र आ रही है, मैंने वीडियो में पहले भी बताई है वैल्यूज़। तो ये आपने सेटिंग्स एज इट इज़, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करें। तो चलें, अब हमारी स्क्रीन पे हमें इंडिकेटर हमने अप्लाई किया और ट्रेड रूम पे हमें नज़र आ रहा है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, वो समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो मेरे हिसाब से जो मैं एक टिप देना चाहूँगा स्टार्ट में, ताकि आप अपने इसको डेमो अकाउंट पे सबसे पहले प्रैक्टिस करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। वो आप कैंडल स्टिक्स जो मैंने अभी चेंज किए, ये कैंडल स्टिक्स आप अपने टाइम के हिसाब से सिंक करें, क्योंकि 14 पीरियड जो हमने भी देखा था वो उस हिसाब से आपकी कैंडल्स का पीरियड होता है, वो उस हिसाब से ही वो वैल्यूज़, अरिथमेटिक वैल्यूज़ सारी निकलती हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जितना आप इस एक टूल को, इस इंडिकेटर को हम अपनी परचेज़ लाइन, ये डॉटेड लाइन के करीब सेलेक्ट करेंगे तो उतना हमें फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे जाए
एकदम से, क्योंकि ये देखें ये एक तरीके से मुझे ओवरबोर्ड सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये सिचुएशन होगी ओवरबोर्ड, लेकिन इसकी प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगी, आगे प्राइसेस इसकी बढ़ेंगी, लेकिन हमारी ट्रेड छोटी है। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हम शायद प्राइस अभी भी थोड़ी सी लो हो, थोड़ी सी आगे जाके हाई हो जाए। किस तरीके से, नीचे ग्राफिकल जो हमें रिप्रेजेंटेशन शो है, नीचे जो ग्राफ शो है उसको देखते हैं मैंने ये एक वैल्यू को आजमाया है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम प्रॉफिट के करीब हैं, आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रेड इसलिए थी, और ये देखें प्राइस उसके बाद जैसे ख़त्म हुआ प्राइस इंक्रीज़ होने लगी थी, फिर कम होने लगी। अब ये वो सिग्नल्स हैं जिसको आपको गौर से देखना है। आपने बिल्कुल भी किसी भी मतलब जैसे ही चीज़ें चेंज हो आपने फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना ना। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। यहाँ पर ऐसा पॉइंट चूज़ करें जहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी सी एग्ज़ाम्पल दिखाएं हम। ये पिछला जो भी कैंडल स्टिक्स हैं, मैं वहाँ से एक एग्ज़ाम्पल देखना चाह रहा हूँ कि जहाँ से आपको मैं थोड़ा सा बताऊँ। हाँ, ये देखें, अब ये सिचुएशन ये बेसिकली ओवरसोल्ड जोन में जा रही थी। अगर आप ग्राफ्स देखें, ऊपर से कैंडल्स देखें, लेकिन प्राइस नीचे जैसे ही इस लाइन ने क्रॉस किया, जो हमारी पीरियड की लाइन थी उसने क्रॉस किया हमारी ओवरसोल्ड को, तो प्राइसेस डिक्रीज़ होने लगे। ये एक सिनेरियो आपको मुझे दिखाना था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपने किस तरीके से देखना है। लेकिन ये अकेला इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, ये अकेला ऐसे इंडिकेटर नहीं है, ये बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ ज़रूर देखने में फ्यूचर में और प्रेडिक्शंस के हिसाब से आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन ये एक टेक्निकल एनालिसिस है, आप इसको यहाँ से चाहें तो रिमूव कर दें, हाइड भी कर सकते हैं, और इसको आपने यूज़ करना है डिफरेंट और इंडिकेटर्स के साथ, ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ये है RSI, इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो RSI इंडिकेटर गाइस, एंड आई होप आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप अगर हमारी वीडियोस को सही तरीके से समझ रहे हैं, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।